कहानी का नाम शापित हवेली। रात का समय है। गांव में सन्नाटा पसरा है। चारों ओर झोपड़ियां, जलते दियों की हल्की रोशनी और दूर किसी उल्लू की आवाज। कैमरा धीरे धीरे गांव के उस कोने की ओर बढ़ता है जहां एक पुरानी हवेली खड़ी है। ये है रतनपुर गांव, जहां दिन ढलते ही जिंदगी रुक सी जाती है। वजह ये पुरानी हवेली। कहते हैं इसमें एक औरत की आत्मा बसती है जो सूरज ढलने के बाद जागती है। कैमरा हवेली के टूटी दीवारों, बंद खिड़कियों और झूलते दरवाजों को दिखाता है। एक झाड़ पर उल्टा लटका कौवा चीखता है। हवेली से अजीब सी सरसराहट की आवाज आती है। लोग कहते हैं इस हवेली में किसी की चीखें गूंजती हैं, लेकिन वो आत्मा सिर्फ उन्हीं को सताती है जिन्होंने कभी किसी मासूम के साथ बुरा किया हो। आत्मा की कहानी। फ्लैशबैक। हवेली के बाहर भीड़। एक औरत जल रही है और सामने खड़ा उसका पति, हाथ में मशाल लिए। लोग चुपचाप देख रहे हैं। उसका नाम था रूपा। सुंदर, मासूम और नेक थी, लेकिन उसके पति शिवनाथ को शक था कि वो किसी और से मिलती है। शक के नशे में उसने उसे पूरे गांव के सामने जिंदा जला दिया। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने नहीं रोका। रूपा की जली हुई आत्मा उठती है, आंखों में आग, बाल बिखरे हुए। हवेली के चारों ओर धुंध और लपटें फैल जाती हैं। मरते वक्त रूपा ने शपथ ली, मैं लौटूंगी और हर उस इंसान को सजा दूंगी जिसने आंखें बंद की थीं, लेकिन मैं मासूमों को नहीं छूंगी। रात के 8 बजे का समय है। बच्चे खेत के पास खेल रहे हैं। एक लाल रंग की गेंद लुढ़कती हुई हवेली के सामने रुक जाती है। एक बच्चा, अर्जुन, गेंद लेने के लिए हवेली की ओर बढ़ता है। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलता है। अंदर से ठंडी हवा निकलती है। अर्जुन डरते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसकी माँ दौड़ते हुए आती है और उसे खींच कर ले जाती है। अर्जुन की आंखें हवेली के अंदर देख रही होती हैं, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अर्जुन की माँ घर में दीप जलाकर तुलसी के पास बैठती है। माँ, कभी भी उस हवेली के पास मत जाना अर्जुन, वो कोई खेल की जगह नहीं है। वहाँ कुछ है जो हमें देख रहा है। गांव का एक युवक, राकेश, जो नशे में धुत है, अपने दोस्तों के साथ कहता है, राकेश, मैं नहीं मानता इन भूत प्रेतों को। आज रात मैं उस हवेली में सोकर दिखाऊंगा। वो अकेला हवेली में जाता है। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। लाइट झपकती है। अचानक कमरे में आग की लपटें उठती हैं और सामने खड़ी होती है रूपा की आत्मा। तूने अपनी बीवी को मारा था, अब तेरी बारी है। चीख और सन्नाटा। सुबह लोग हवेली के पास आते हैं। राकेश की जली हुई लाश बाहर पड़ी है। गांव में हड़कंप मच जाता है। कोई कुछ नहीं बोलता। रूपा अब भी वहां है। उसे इंसाफ चाहिए और जब तक वो नहीं मिलेगा, हवेली की आग नहीं बुझेगी। एक बच्ची खेलती खेलती फिर हवेली के पास जाती है। उसे देखती है, लेकिन मुस्कुराती है। बच्ची फूल छोड़ देती है हवेली के सामने। हवेली की खिड़की धीरे से बंद हो जाती है। शायद आत्माएं भी शांति चाहती हैं, पर उन्हें वो तब तक नहीं मिलती जब तक इंसाफ न मिले। हर कहानी का अंत माफी से नहीं, इंसाफ से होता है।